नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो बदनसीबी होगी आपके घर पर बार बार दस्तक देगी। गलती से अगर आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने अगर दरवाजे को खोल दिया ना, तो आप लाखों प्रयास करिए वो आसानी से बाहर नहीं जाएगी। इसी तरह से खुशनसीबी केवल एक बार आपका दरवाजा खटखटाती है। वो आपको अपने मन से, अपनी कुंडली के भावों से आपको एकदम ऐसा हो जाता है कि हाँ, मुझे गेट खोल देना चाहिए। अगर खोल दिया तो अच्छी बात है, अगर भ्रम में पड़े रहे तो फिर जय श्री राम। इसी तरह दोस्तों, काफी बार हम जाने और अनजाने में कुछ इस तरह की गलतियां करते हैं कि हमें ना जिंदगी भर उसका पछतावा होता है। काल सर्प दोष के नाम पर, राहु के दोष के नाम पर, या केतु के दोष के नाम पर, या शनि दोष होता है, शनि दोष के नाम पर तुरंत डर जाते हैं। हमेशा ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि किसी भी समस्या को जाने बिना हम उससे इतना जल्दी डर जाते हैं कि जीवन भर हमें ना मौका नहीं मिलता। इसी तरह से हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काल सर्प दोष के नाम पर, राहु केतु के दोष के नाम पर पहले से ही ना उनका एक गलत तरह से निवारण कर लेते हैं। गलत तरह से मैं बताऊंगा कैसे। अगर आप पूजा करा रहे हैं तो पूजा गलत निवारण नहीं है। पहले एक बात और ध्यान रखना, गलत निवारण इस तरह से होता है कि आपको कुछ चीजें बताई जाती है, कुछ जानकारी बताई जाती है। आप ये वाला उपाय करिए, राहु आपको कभी तंग नहीं करेगा। आप ये वाली चीज पहनिए, आप ये वाली चीजें दान करिए, आप अपने घर में इस तरह से करिए, उसका पोंछा लगाइए, इस तरह की चीजें होती हैं। काफी लोग कह देते हैं भाई यहां पे गोमेद पहन लो। राहु का नाम सुनते ही लोगों के मन में क्या चीजें आती है? गोमेद। कुछ ऐसे उपाय जो मुझे करने चाहिए, इस तरह की। लेकिन आप जानते हैं, कुंडली में आपकी में दो घर बता रहा हूं, दो घर, तीसरा घर और छठवां घर, ये राहु के ऐसे होते हैं कि सारे ग्रहों पर ये जो दो घर के प्रभाव में ना राहु के पूरी कुंडली पर भारी पड़ सकते हैं। भारी मतलब समझ रहे हो? लाभदायक। नकारात्मकता की बात नहीं कर रहा, लाभदायक। वो इस तरह से पढ़ सकते हैं कि आपको ना, आप रोकने से नहीं रुकने वाले, मंजिल से आगे आपको पहुंचना है तो पहुंचना है। लेकिन जानकारी का अभाव, जानकारी के अभाव में हम कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं कि राहु एकदम कैद हो जाते हैं। जानते हैं आप दोस्तों, हमेशा यह मान के चलिए, कभी देखना आप, एक पावरफुल इंसान अगर कहीं पे जाता है तो एक इंसान है वो उसका स्वागत करेगा, तो मतलब उससे उसकी मित्रता बनेगी और आगे भी वो देश उसके काम आएगा। लेकिन अगर वो उसे वहां पे कैद कर लेगा तो ये मान लो कि जो भी आपको सपोर्ट मिलने वाली थी ना, जो भी एनर्जी मिलने वाली थी, वो नहीं मिलेगी। इसी तरह से दोस्तों, हमेशा जीवन में याद रखना, बिना कुंडली की जानकारी के बिना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की जानकारी के बिना कभी भी आपको राहु का कोई भी उपाय करना ही नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो कालसर्प दोष का निवारण करिए, पूजा करिए। लेकिन इस तरह से कोई कहता है नारियल के साथ ये वाला उपाय करिए, कोई कहता है दूध के साथ ये वाला उपाय करिए, कोई कहता है कि भाई इस चीज को वहां पे दान करिए। मतलब ऐसा निवारण नहीं करना है कि आपको बहते हुए पानी में आपने प्रवाहित कर दिया, या फिर आपने किसी को कोई चीज दान कर दी उस नाम से, उस मंत्र के साथ, या फिर कुछ ऐसी चीज है। ये आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, अगर आपको राहु का प्रभाव लेना है ना, राहु का प्रभाव, तो हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी कुंडली के कौन से भाव में राहु है, कौन से भाव में। हमेशा एक बात और बताता हूं मैं लोगों को कि राहु, देखिए, राहु अकेले कुछ नहीं करेंगे। राहु और केतु की एक युति बनी हुई है, उसके अनुसार वो करते हैं। लेकिन राहु को कंट्रोल करने में चंद्रमा की और मंगल की अहम भूमिका होती है। मतलब कहते हैं ना कि अगर किसी से लड़ाई हो जाएगी तो समझ में आ जाता है कि इस इंसान को ना वही इंसान शांत कर सकता है, या फिर
उससे कह देंगे तो ये हम पे हमला नहीं करेगा या अटैक नहीं करेगा। इसी तरह से चंद्रमा और मंगल, ये दो ग्रह ऐसे होते हैं कि अगर इनको थोड़ी सी पावर दे दी जाए ना तो राहु आपको जीवन भर तंग नहीं करेगा। आपको हैबिट बनानी है। और एक सबसे आसान और सबसे जबरदस्त, ऐसा जबरदस्त बता रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली के, चाहे कहते ना कि या तो वो अच्छे भाव में हो या फिर निम्न भाव में हो, आपको फायदा निश्चित मिलेगा, 100% फायदा मिलेगा। मैं दावे से कह रहा हूं, आप ये उपाय करिए। ये मान लो, कहते ना एक तो होता है ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र का भी ब्रह्मास्त्र है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो राहु के आपको अच्छे फल, राहु के आपको अच्छे फल करीब मान के चलिए करीब 40 दिन तक जब आप करते तो उसके पश्चात आप देखेंगे कि 40 दिन बाद, मतलब 41-42वें दिन से आपको राहु के इतने अच्छे फल मिलने वाले, इतने अच्छे फल मिलने वाले हैं कि आप ये कहेंगे आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, 1 रुपया आपका खर्च नहीं हुआ, कुछ अच्छा क्यों हो रहा है? पता है क्यों? वो उपाय कौन सा है? सबसे पहले उपाय देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, राहु को कंट्रोल करने के लिए हमें मंगल और चंद्रमा को अगर स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो राहु के दुष्प्रभाव खत्म हो जाएंगे और राहु की एक, कहते हैं ना, वो कृपा भी आपके ऊपर आने लगी। आपको क्या करना है, एक ही काम को, मतलब दो चीजें वो एक ही साथ हो जाएंगे। आप चाय पीते होंगे दोस्तों, चाय पीते होंगे, राहु आपका कैसा भी हो, आज दिन नोट कर लो, उस पर तारीख पे टिक लगा दो। आज तारीख पे टिक लगा देना, चाय की बात कर रहा हूं मैं आपसे। पूरे दिन में प्रयास करिए, जब आप सुबह की चाय पीते हैं या फिर मान के चलिए जैसे ब्रश करने के बाद कभी भी आप नाश्ता करते हो, उस समय की बात कर रहा हूं मैं आपसे। चाय बनती है आपकी, तो जब भी आपकी पत्नी, आपकी माताजी आपको चाय देती हैं तो उनसे कहना जिस कप में वो मुझे चाय देने वाली हैं उसमें सबसे पहले कच्चा दूध, थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच कुछ भी हो, कच्चा दूध पहले से उस कप में रखें, उसके पश्चात चाय छान के दें। सबसे पहले क्या हमने किया? दूध मतलब चंद्र। हमने चंद्र की उपस्थिति वहां पे दर्ज करा दी कि अब ये बंदा नाश्ता करने वाला है या फिर जॉब पे जाने वाला, उससे पहले ये करेगा, तो सबसे पहले इसे हम चंद्र को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, चंद्र को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आपने चंद्र की एक पावर दे दी। उसके पश्चात अब ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में आप क्या करते हैं? पराठे बनाते होंगे, आप ब्रेड खाते होंगे, बिस्कुट खाते होंगे, कुछ नहीं, जो आपकी किचन है ना, आपकी किचन है, किचन में उसी चीज को आप किचन में खड़े होके, चाहे भले 1 बाइट खाइए, 2 बाइट खाइए, जो पेट में चले जाए आपके में, बस आपके पेट में जाने चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि चाय छानने से पहले 1 या 2 चम्मच कच्चा दूध उस चाय में मिलाइए, और चाय में मिलने के पश्चात जो भी ब्रेकफास्ट आप करने वाले हैं उस ब्रेकफास्ट में से, वो ब्रेड हो गई, सैंडविच हो गए, पराठा हो गया, हाथ में लीजिए, इस हाथ में कप डिप करिए, खाइए किचन में खड़े होकर। 40 दिन आप इस उपाय को करके देखिए और फिर देखिए चमत्कार। यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है दोस्तों, क्योंकि ना इसके बारे में मैंने काफी लोगों से संपर्क किया। हमने त्र्यंबकेश्वर देखा, जो वरदानी पंडित जी है, वहां पे हमने पूछा, फिर हमने उज्जैन में पूछा, उज्जैन के पश्चात फिर और इधर उधर के जो हरिद्वार हो गए, प्रयागराज वगैरह हो गए, मथुरा हो गए, यहां के गुरुजी से हमने पूछा। फिर कुछ हमारे संपर्क में एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो उनसे भी हमने संपर्क किया, तो सब जगह से जब हमारे पास जो भी आउटपुट आया उसके आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। मतलब आप ये मानिए कि घर बैठे, क्योंकि ना हम जब तक हमें नहीं पता है किसी चीज के दुष्प्रभाव में, तब तक हमें उसका निवारण नहीं करना चाहिए। एक बात तो ये ध्यान रखिए, काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है, राहु केतु अगर नीच अवस्था में बैठे तो आप जल्दी से पूजा करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहु अगर आपका उच्च में बैठा हुआ और आपको जानकारी नहीं है, काल सर्प दोष है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने उपाय कर लिए, वो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आगे से दोस्तों इस बात के लिए ध्यान रखना, आने वाली वीडियो में आपको बता रहा हूं राहु को पिंजरे में कैद किस तरह से कर सकते हैं। राहु अब होगा पिंजरे में कैद, मतलब दुष्प्रभाव उसके खत्म हो जाएंगे इस पिंजरे के बाद। कौन सा पिंजरा है और कैसे उसे यूज करना है, देखिए मेरी आने वाली वीडियो। हर हर महादेव, हरिओम।